स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के बिजली कार्यालय है, अधिशासी अभियंता कार्यालय है और यहां पर जो जिले के जो अधिकारी हैं, जेई है, वो धरने बैठे हुए हैं और ये बताया जा रहा है पूरे यूपी में चल रहा है। पूरा मामला क्या है हम इन्हीं से कुछ पूछेंगे और आइए इनसे पूछते हैं कि पूरा मामला। देखिए, बताया जा रहा है कि आज तीसरे दिन धरना चल रहा है और ये लोग बैठे हैं। इनकी मांग क्या है और क्योंकि परेशानी होगी इस वजह से लोग बैठे हैं और बताया जा रहा है कि अगर ये लोग ऐसे बैठे रहे तो जिले की बिजली भी गायब हो सकती है, क्योंकि सारे कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप जानेंगे हम सनी देवल जी, आपसे सबसे पहले आपसे हम जानेंगे कि क्या मामला है, ये धरने पर आप लोग बैठे हैं। सर, जो हमारे पावर कारपोरेशन के चेयरमैन साहब हैं एम देवराज साहब, उनका जो रवैया है वो बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं है। वो कोई भी टारगेट दे देते हैं, जैसे 15 दिन में 5 करोड़ लाना है हर सब स्टेशन से, वगैरह वगैरह, अव्यवहारिक, जादू की तरह। बिल्कुल सर। उसके बाद से LMB 10 पे जो हमें एक सुविधा मिल रही थी कि LMB 10 पे हम लोग को सर्टेन अमाउंट मतलब तनख्वाह से करते थे और उसके बाद हम बिजली का उपभोग करते थे, उसको भी ये अब दूसरे तरीके से हम लोग को बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये समस्याएं हैं सर। किस तरह से? उसको बाकायदे मीटर लगा के और कनेक्शन नंबर जारी करके। पहले ये होता था कि एक फिक्स राशि थी जिसको जमा करना होता था, लेकिन अब इस तरह से LMB 10 में लेजराइज करके मीटर लगा के उसके हिसाब से हमारे बिलिंग होगी। इससे उपभोक्ता क्या परेशानी से है? इससे उपभोक्ता का कोई संबंध नहीं है, हमारी अपनी समस्या है। आपकी समस्या जी जी। अच्छा, तो ये पूरे यूपी में हो रहा है? ये पूरे यूपी में है। ऐसे ही 15 सूत्री मांग है हम लोग की। बाकी विधिवत जानकारी हमारे संयोजक साहब अभी उपलब्ध कराएंगे आपको। जी, आप जानना चाहेंगे कि पूरा के मामला क्या है कि आप 3 दिन से धरने बैठे हैं यहाँ पर? शीर्ष प्रबंधन द्वारा हम लोग को अव्यवहारिक लक्ष्य दिया जाता है और उसे अगर ना पूरा कर पाएँ तो कारण बताओ नोटिस या सस्पेंशन या चार्जशीट दिया जाता है। कितने का लक्ष्य, तो कुछ एरिया होगा ना उसका? जैसे अभी पिछले बार आया था कि हर सब स्टेशन से 15 दिन में 5 करोड़ रुपए लाना है। अच्छा। और वो अव्यवहारिक है क्योंकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, गरीब उपभोक्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्र है और इतना संभव नहीं है ला पाना। ऐसे और भी मांगे हैं, जैसे हम लोग को पूर्व में 3 टाइम स्केल मिला करता था, अब उसको तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया गया प्रबंधन द्वारा। हम वही कहते जो हमें पूर्व में मिलता था 3 टाइम स्केल, वो बरकरार रखा जाए। पहले कितना था वसूली का टारगेट? वसूली का डिवीज़न का टारगेट 12 करोड़ 13 करोड़ होता था और हम लोग 8-9 करोड़ लाते थे, लेकिन अब पिछले बार जो है प्रबंधन द्वारा 21 करोड़ का लक्ष्य दे दिया गया। एक सब स्टेशन से? नहीं, एक डिवीजन से। अब 21 करोड़ का लक्ष्य जो है, जहां हम 8 ही करोड़ लाते थे, 12 करोड़ लक्ष्य होता था, अब 21 करोड़ लक्ष्य दे दिया गया, उसको हम कैसे ला पाएंगे? किससे वसूली करना है? ये वसूली उपभोक्ताओं से करना है। उपभोक्ताओं से? तो क्या बकाया कितना यहाँ पर होगा? डिवीजन का बकाया हर सब डिवीजन में लगभग 50 करोड़ का बकाया है। डिवीजन में हर 50 करोड़? नहीं, हर सब डिवीजन में। सब डिवीजन में जी। कितना लगभग होगा? आप कहाँ से हैं? खलीलाबाद में मगहर सब डिवीजन से। अच्छा, तो ये इतना बकाया बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और अचानक कितना टारगेट दे देना, ये व्यवहारिक नहीं है। यही बकाया है, आज का नहीं है कि पिछले महीने का बकाया हमने काम नहीं किया इसलिए हमसे वसूला जा रहा है। ये बकाया बहुत दिनों से है और उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन निरंतर कार्य कर रहे हैं और हम लोग के टारगेट के सापेक्ष वसूली अपेक्षाकृत बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन अब एकाएक नहीं, इसी महीने लाना है। ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत है और इससे कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वसूली का जो बकाया है, जो टारगेट इनका पहले था वो बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि संत कबीरनगर जिले में करोड़ों रुपए का बकाया है और जिस तरह लक्ष्य बढ़ाया गया, इनको परेशानी, क्योंकि उपभोक्ता के पास जाते हैं, उपभोक्ता के पास अगर पैसा नहीं है तो मजबूरन इन्हें बिजली काटनी पड़ती है और शायद यही हो रहा है। ऊपर से इन पर दबाव पड़ रहा है कि वसूली का जो टारगेट है वो लंबा कर दिया गया है।
लेकिन जिस तरह से ये धरने पर बैठे हुए हैं, बताया जा रहा है कि अगर धरना इनका चलता रहा इसी तरह से और बीच में कहीं लाइट अगर फॉल्ट कर गई तो पूरा का पूरा जिला अंधेरे में जा सकता है। आखिर ये कब तक धरने में बैठेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साहिल खान, संतकबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।